जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जम्मू से पहलगांव, जो कि रामबन बनियाल होते हुए 234 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंचेंगे पहलगांव। पहलगांव में हम एक रात्रि विश्राम करने के बाद में अगले दिन सुबह शेषनाग के लिए चलेंगे। पहलगांव की भी पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार शंकर भगवान जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, जब उन्होंने यहाँ पे नंदी को छोड़ा था, इसलिए इसको पहलगांव कहते हैं। पहलगांव से चंदनबाड़ी 16 किलोमीटर। इसके लिए आपको मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे टैक्सी पकड़ लेनी है और सुबह 6 बजे यहाँ का गेट खुल जाता है और कम से कम आधा घंटा यहाँ पहुँचने में लगता है। इस रास्ते में सिंगल रूट होने के कारण टैक्सी स्लो चलती हैं और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको 200 रुपये देने होते हैं टैक्सी वालों को और वो आपको चंदनबाड़ी छोड़ देते हैं। ये चंदनबाड़ी गेट, इसको आपको 8:30 बजे से पहले क्रॉस करना होता है। इसके बाद में यहाँ पे नो एंट्री हो जाती है। चंदनबाड़ी को चंदनबाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शंकर भगवान ने चंद्रमा को छोड़ा था, इसलिए इसको चंदनबाड़ी कहते हैं। जय श्री। चंदनबाड़ी में जब ये भंडारे मिलते हैं तो यहाँ पर एक बनारस वालों का भंडारा लगता है, जहाँ पर कि रुद्राक्ष दिए जाते हैं। यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमें नया रास्ता जो कि पिसू चौक को लेकर जाता है, जो कि इसी साल बना है। ये खंडों से बना हुआ रास्ता है और आधे रास्ता बन चुका है, आधा बाकी है। पिसू चौक, जहाँ पर कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई है और 11,800 फीट ऊंचा है। यहाँ पे ऊपर से देखने में चंदनबाड़ी इस प्रकार दिखता है। टॉप का नया रूट है जिसमें ये भक्त आते हुए जय बोले की जय बोले और हमारे दीनानाथ बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। और चंदनबाड़ी कुछ इस प्रकार दिखता है पिसू चौक के ऊपर से नज़ारा। और ये पुराना रूट, जो कि पिसू चौक का पुराना रूट टेढ़ा मेढ़ा हुआ करता था। पिसू चौक को पिसू चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान ने यहाँ पर राक्षसों से युद्ध करके उनकी लाशों को यहाँ पटका था तथा कीड़े मकोड़ों को भी यहीं छोड़ दिया था, इसलिए इसको पिसू टॉप कहा जाता है। यह है पिसू टॉप। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको पिसू टॉप जो जिला शेषनाग कितना दूर है। ये भक्त, ये हमारी बहन अयोध्या से जो कि कान्हा जी को लेकर आई है साथ मम बोले जय शिव शंभू। ये बहन हमारी कान्हा जी को साथ लेकर आई है यात्रा पे। और जो लोग पूछते हैं कि पहलगांव और बाल्टा रूट में क्या अंतर है, आपको मैं बताऊंगा। एक ही हमारे भाई मिले जो कि पैरों से अपाहिज हैं और फिर भी यात्रा कर रहे हैं। जब ऐसे लोग यात्रा कर सकते हैं तो लोग घोड़े और खच्चर पता नहीं क्यों करते हैं। ये है जो जिला। इसके बाद में ये हम जाएंगे तो आपको पड़ेगा जो जिला, जो कि इस प्रकार झरना और आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको बाल्टा रूट पे इस प्रकार नहीं मिलेंगे। इस रूट पर एक तो सकरा रास्ता है और बारिश हो जाए तो फिसलन भी काफ़ी हो जाती है, इसलिए बरसात के टाइम पे इस रूट को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको झरने और नदियाँ का अनुपम दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रकृति ही बयां करती है अपने आप को। और यहाँ पे देखिए ये झरना। जो लोग पूछते हैं बाल्टा और पहलगांव में क्या अंतर है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा इस प्रकृति का ही अंतर है, क्योंकि यह पारंपरिक रूट है। यहाँ से बोले बाबा पार्वती जी को लेकर अमर कथा सुनाने के लिए ले गए थे। ये दृश्य आपको बाल्टाल पर नहीं मिलेंगे। ये देखिए झरना कितना ही भव्य झरना है और इसके आगे लोग फोटोग्राफी भी कराते हैं और काफ़ी अच्छा दृश्य है। इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे अति सकरा रास्ता होने के कारण चढ़ाई भी काफ़ी है और आप देखेंगे कि पालकी वाले भी चल रहे हैं और आपको भी चल कर चलना होता है। और ये लोहे का पुल जिसके ऊपर देखेंगे कि गाटर से बना हुआ है और नीचे से काफ़ी तेज़ गति से झरना बह रहा है, इसलिए यहाँ पे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ज़्यादा देर इसके ऊपर खड़े ना हों और यहाँ से जल्दी होकर आगे बढ़ें। यहाँ पर शेषनाग पर पहुंचने के लिए बीच में आपको पड़ेगा जो जिला पर आपको भंडारे वगैरह खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। और इसके बाद आपको रूट नज़र नहीं आएगा, टूटा फूटा रूट, और यही बोले बम बोले और तुम मिलन मिलेगा आपको देखने के लिए ग्लेशियर और शेषनाग झील का। ये बहुत
दृश्य बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, देखने में लगता है। ये देखिए, और यहाँ से आप ये बाबा बिहार के रहने वाले हैं। ये बाबा कहाँ रहते हो? लखीसेरा के रहने वाले हैं। और बाबा देखो पैरों से चल नहीं पाते, फिर भी आ रहे हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। यह शेषनाग झील, जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर शेषनाग को छोड़ा था। तब से इस स्थान का नाम शेषनाग झील पड़ गया। यहाँ से हम जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप इस पुल को 2:30 बजे से पहले क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आप आगे जाकर पोस्ट पथरी पर रुक सकते हैं, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, जो कि रुकने का बेहतरीन स्थान है। यहाँ से बावल चौक 3.5 किलोमीटर पड़ता है, जो कि 1300 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है, और एमजी टॉप 1400 फीट की ऊंचाई पर। तो हम एमजी टॉप के लिए निकलेंगे। यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आपको बस यूं ही चले जाना है। आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि इस ट्रैक पर पानी पीने की व्यवस्था रखें तथा टॉफ़ी रखें, क्योंकि यह रास्ता सबसे दुर्गम रास्ता है अमरनाथ यात्रा का। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, कोई भंडारा नहीं मिलेगा रास्ते में आपको बावल टॉप तक। यहाँ पर बावल टॉप जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको इस प्रकार से ये घर मिलेंगे, आर्मी के कैंप, और ये टेंट मिलेंगे। इसके आगे आपको एकमात्र भंडारा नज़र आएगा, जो कि वो सामने नज़र आ रहा है। जब भी हम इस प्रकार की चढ़ाई पर चढ़ें तो रुक रुक कर सांस लें, और लंबी और गहरी सांस लें, जिससे कि आपके फेफड़े फूलने कम हो जाएंगे। इसके बाद में एमजी टॉप या गणेश टॉप का रास्ता यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह जाता है, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई है। एमजी टॉप जैसे ही हम चढ़ेंगे तो बीच में इस प्रकार ग्लेशियर पड़ेंगे। एमजी टॉप को गणेश टॉप भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको प्रकृति के इस प्रकार दिखेगी, जैसे पहाड़ पर्वत यही दिखेंगे, और यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं देखिए आप। और यहाँ पर जैसे ही आप गणेश टॉप पहुँचेंगे तो गणेश टॉप की जो ऊंचाई है 14,000 फीट की ऊंचाई है, और यहाँ पर शंकर भगवान ने गणेश जी को छोड़ा था, इसलिए इसको गणेश टॉप कहा जाता है। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे पोस्ट पथरी के लिए, तो इसके आगे पोस्ट पथरी की ऊंचाई 13,500 फीट है। यानी यहाँ से हम जैसे ही चलेंगे तो आपको फिर से ग्लेशियर मिलेंगे, और यहाँ पे ट्रैक में आपको जैसी ढलान मिलेगी, जिससे कि आपको आराम मिलेगा। एमजी टॉप से 2 किलोमीटर दूर है पोस्ट पथरी। यहाँ से आप 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुँचेंगे पोस्ट पथरी। पोस्ट पथरी रुकने का सबसे बेहतरीन भंडारा है, जो कि दिल्ली वालों की तरफ से लगाया जाता है। ये इस रूट का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। इसकी शुरुआत गणेश भगवान की प्रतिमा से होती है, अंदर पूरा परिवार मिलता है। यह है दिल्ली वालों का भंडारा। इसको पोस्ट पथरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शंकर भगवान ने पुष्प और पत्रों को छोड़ा था, इसलिए इसको पोस्ट पथरी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए शंकर भगवान का पूरा परिवार, और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था से लेके सोने की व्यवस्था सब बेहतरीन 5 स्टार होटल के बराबर होती है। यहाँ पे हर प्रकार की मिठाई मिलेगी जो आपने सोच रखी है, और खाने पीने की हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इतनी ऊंचाई पे इतनी अच्छी व्यवस्था, ये भोले की कृपा है और दिल्ली वालों का भंडारा। हर हर महादेव। सुबह पोस्ट पथरी से पंच चढ़ने के लिए निकलेंगे तो हमें 13,500 फीट की ऊंचाई से 11,500 पर जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें ढलान में जाना है। पंचतंडी यहाँ से 8 किलोमीटर, संगम 10.5 और अमरनाथ 14 किलोमीटर रह जाता है। जैसे ही हम पंचतंडी पर पहुँचेंगे तो ये भंडारा मिलेगा। पंचतंडी को पंचतंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान ने यहाँ पर 5 तत्वों को छोड़ा था। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को
अग्नि को यहीं पर छोड़ा था, इसलिए इसको पंचतरणी कहा जाता है। यहाँ पर रास्ता बड़ा दुर्गम है उतरने में, और यहाँ पे जैसे ही हम पंचतरणी पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रुकने की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, और यहाँ पर भंडारे भी काफ़ी मिलते हैं। पंचतरणी पर हम देखेंगे कि बालटाल और पहलगांव से आने वाले यात्री हेलीकॉप्टर द्वारा यहीं पर उतरते हैं, तथा रात में रुकने की व्यवस्था भी यहीं पर होती है। यहाँ पर हर जगह के आपको भंडारे नज़र आएंगे। पंचतरणी को पंचतरणी गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो जल निकलता है और जो वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे हम पंचतरणी पहुँचेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है। यहाँ पर बालटाल और पहलगांव से आने वाले यात्री हेलीकॉप्टर से ही उतरते हैं और इसके बाद में आगे निकलते हैं। पोचपत्री से संगम 2.5 किलोमीटर और गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है। ये गेट है जिसे हमें 3 बजे से पहले क्रॉस करना होता है, नहीं तो फिर आगे नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे जैसे हम बाहर निकलेंगे तो हमको घोड़े और ये सवारी मिलेंगी। ये है संगम के लिए रास्ता, जो कि अब काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और साइड में रेलिंग भी लगा दी गई है। संगम टॉप, जहाँ पर कि पहुँचने के लिए काफ़ी दुर्गम रास्ता है, बर्फ़ तथा ग्लेशियर से होकर जाना पड़ता है, और यहाँ का रास्ता काफ़ी सकरा है। कहीं कहीं पर तो आप देखेंगे कि घोड़े इतने अधिक होते हैं कि एक साइड के घोड़ों को रोक दिया जाता है और दूसरे साइड से यात्रियों को जाने दिया जाता है। ये देखिए ऊपर संगम टॉप। संगम टॉप को संगम टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पंचतरणी गंगा और अमर गंगा का संगम होता है, इसलिए इसको संगम टॉप कहा जाता है। ये देखिए दुर्गम रास्ता, जो कि एक साइड से घोड़े आ रहे हैं और यहाँ से एक ही व्यक्ति निकल सकता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार निकला जाता है। कुछ लोग यहाँ पे पालकी से भी जाते हैं और कुछ घोड़ों से भी जाते हैं, और पैदल जाने वाले यात्रियों भी काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण टाइम अधिक लगता है। संगम टॉप पे आप देखेंगे कि बादल और पहाड़ों में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है बादल और पहाड़ एक से नज़र आते हैं। ये देखिए कितना सकरा रास्ता है, एक यात्री और उस साइड से आते घोड़े। यहाँ पर घोड़े वाले अधिक परेशान करते हैं यात्रियों को, क्योंकि यह है संगम, जो कि मैंने आपको बताया था अमर गंगा और पंचतरणी गंगा का यहाँ संगम होता है। ये है संगम टॉप, और ये है हॉली केयर, जो कि 1350 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ही आपको घोड़े छोड़ते हैं, और ये है अमर गंगा। ये है हमारे भोले बाबा का द्वार, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि नीचे तो बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन पहाड़ के ऊपर कहीं भी आपको बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। फिर भी इस गुफा के अंदर आपको बाबा बर्फानी दर्शन देते हैं। यही चमत्कार है। सैकड़ों इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। यहाँ वही आते हैं जिसे भोले बाबा बर्फानी। जैसा कि मैंने आपको पहलगांव का रूट बताया, अब हम यहाँ से पहलगांव से अमरनाथ यात्रा, अमर गुफा और अमर गुफा से बालटाल रूट पर उतरेंगे। यहाँ से यहाँ का रास्ता 13.5 से 14 किलोमीटर पड़ता है। बीच में इस प्रकार ग्लेशियर मिलते हैं और एक काली माता का मंदिर मिलेगा, जो कि पहाड़ पर ऐसा लगता है जैसे स्वयं काली माता की मूर्ति प्रकट हुई हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये काली माता का मंदिर जो कि संगम टॉप पर है। ये संगम टॉप पर